हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। क्या आप भी छत पे गार्डनिंग करते हैं और गार्डनिंग के साथ साथ कीड़ों से परेशान रहते हैं? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी और ऐसे जानकारी दूंगी जिससे आप बिना किसी दवा का, बिना किसी स्प्रे का करके कीड़े जो है पौधों से दूर रख सकते हैं। आपको कोई स्प्रे नहीं करना है, कोई दवाई नहीं खरीदनी है और परेशान भी नहीं होना है। और जो है आपकी जो गार्डन में है, किचन गार्डन में आपकी सब्जियां लहलहाएंगी और कोई भी कीड़े का, वायरस का अटैक ही नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। जब हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम जो प्रॉब्लम झेलते हैं वो होता है फंगीसाइड को लेकर के, क्योंकि फंगीसाइड जो है ठंड में तो कीड़ा आपको कम लगेगा तो परेशानी कम होगी, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा होंगी आपके कीड़े का अटैक जो है पौधों पे बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि हम लोग जब कीड़ा का अटैक होता है तो अमूमन फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में फंगीसाइड भी आपको जल्दी तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि फंगीसाइड जो ऑर्गेनिक है वो आयुर्वेदिक दवा है, होम्योपैथिक दवा की तरह होता है, स्लो रिलीज करता है और वो पौधों से जो है कीड़े को मारता नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि प्लांट को जब कीड़ा लगता है तो हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक कोई दवा स्प्रे कर दिए तो उससे कीड़ा मर जाता है। नहीं, कीड़ा नहीं मरता है। वो क्या है कि धीरे धीरे कीड़े को, प्रकोप को कम करता है और फिर उस पर कीड़ा नहीं लगता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे ही आज आपके साथ खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके शुरुआती दौर में ही अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट में कीड़े आएंगे ही नहीं, कम मात्रा में आएंगे और ना कोई आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है, ना फंगीसाइड डालने की ज़रूरत है और आपके पौधे लहलहा उठेंगे, सब्जियां काफ़ी अच्छी होंगी। गर्मियों में कीड़े का प्रकोप आपका कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बस दो चीज़ बताने वाली हूँ और उन्हीं दो चीज़ों से आप जो है 99% कीड़ों को आप मार सकते हैं, आप अपने गार्डन से कीड़े को भगा सकते हैं। तो वो दो चीज़ है क्या, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो इस तरह से देखिए, येलो स्टिक होता है, इस तरह से आते हैं 10 पीस, 20 पीस इस तरह से आते हैं। ऑनलाइन मार्केट में हर जगह, खेत के बीज के दुकान में, दवाई के दुकान में, या फिर ऑनलाइन भी बहुत से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सभी जगह जो है आसानी से मिलने वाला ये येलो स्टिक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये येलो स्टिक जो है बिल्कुल 10 रुपया, मैक्सिमम 8 से 9 रुपये पीस मिलती है, तो काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये जो येलो स्टिक आपका है, गार्डन का 99% जो है कीड़ा इससे आपका ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हम गर्मी में जब भिंडी लगाते हैं तो भिंडी में जो है येलो वाइन जो होता है, मोजाइक वायरस जिसे हम बोलते हैं, ये मोजाइक वायरस को कंट्रोल करता है। भिंडी जब आप लगाइएगा तो उसमें वायरस का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। खीरा में आपको मिलेगा, बैंगन में मिलेगा, जो फ्रेंच बीन्स होता है उसमें देखने को मिलेगा क्या, और जो है लीफ कर्ल वायरस, उसमें लीफ कर्ल जब आती है तो उसमें ये जो येलो स्टिक है आपका काफ़ी ज़्यादा इस तरह से जब हम नेनुआ लगाते हैं या फिर भिंडी लगाते हैं तो इसमें नेनुआ में खास करके लीफ कर्ल वायरस, भिंडी में जो है पीला जो रोग होता है, पत्ते पीले हो जाएंगे और वायरस का अटैक तुरंत हो जाएगा, तो हमारी जो फसल है भिंडी की वो तुरंत ख़राब हो जाती है। तो बहुत से लोग गार्डन में जो है हार्वेस्टिंग अच्छा नहीं ले पाते हैं। अभी तक देखिए मेरा ये भिंडी का पौधा है, निकला है, लेकिन कितना हरा भरा और स्वस्थ है। तो इसलिए मैं देखिए जहाँ पे हमारी भिंडी की क्रॉप है, मात्र 4-5 यहाँ पे थर्माकोल 7 हैं, वहाँ पे मैंने ये येलो स्टिक लगा दिया है। इस तरह से येलो स्टिक आपको लेना है और इस तरह से डंडे के सहारे एक डंडा गाड़ दीजिए और उसमें येलो स्टिक लगा दीजिए। येलो स्टिक आपको लगाना कब है, जब हमारा भिंडी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का हो जाए, यानी अंकुरन देखिए 3 से 4 पत्तों की हो गई। अब अभी इसी समय जब हम भिंडी लगा देंगे तो इसमें जो है कीड़े का प्रकोप नहीं होगा। शुरुआती दौर में ही येलो स्टिक रोक लेगा आपको और आपके प्लांट जो है स्वस्थ रहेंगे और फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो मैं बता दूं, येलो स्टिक जो है ये
किन किन जो है कीड़ों को रोकता है। आप फंगीसाइड हम प्रयोग करते हैं तो फंगीसाइड भी देखिए बहुत तरह के आते हैं, लेकिन ये जो है सभी प्रकार के कीड़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये किन किन जो है बीमारियों को रोकथाम करता है, किन पौधों में काम करता है। तो सबसे पहले तो सफ़ेद मक्खी के चूसने से पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ कर पीले पड़ जाते हैं, तो ये उनमें फिर वायरस का अटैक हो जाता है, चूसेंगे फिर वायरस जो है उस पर हावी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एलो स्टिक आपको यहाँ पे बहुत राहत देगा, जिससे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स हो गया, ये सब कीड़े नहीं आएंगे। टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी या फिर कद्दू और नेनुआ जैसे जो हम सब्जी लगाते हैं उनमें जो है पौधों का विकास नहीं होगा। जब थ्रिप्स और मक्खियाँ का अटैक होगा तो पौधे का विकास नहीं होगा, तो पौधे वहाँ पे आपका पीलेपन होके सिकुड़ के फ्रूटिंग ख़त्म हो जाएगा। खास करके भिंडी, बैंगन में जो है ये सब मोजाइक का जो अटैक ज़्यादा होता है, मोजाइक वायरस का अटैक होता है, तो उसको ये आसानी से रोक देता है। और तीसरी बात ये होती है कि जब हम ककड़ी, तरबूज या खरबूज लगाते हैं या फिर कद्दू लगाते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं, नीचे के पत्ते काले होने लगेंगे और पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। तो उसमें भी ये एलो स्टिक काफ़ी काम करेगा। तो आपको इसको लगाना कैसे है, ये हम मतलब बहुत आसान है। एलो स्टिक मार्केट से लाइए, इस तरह से स्टिक बांध दीजिए और जो जितना आपका पौधा है, जैसे कि हमारा ये पौधा इतनी हाइट पे है तो एलो स्टिक उससे एक बित्ता ऊपर लगाना है। ये नहीं कि बहुत ऊंचा ऊंचा हम एलो स्टिक लगा दिए। एलो स्टिक जो है आपके पौधे के हाइट पे लगाना है। अगर आपका पौधा जितना बड़ा है उससे 1 से 1.5 बित्ते की हाइट पे एलो स्टिक को लगा दीजिए। और ये देखिए शुरुआती दौर से ही ये वाइट फ्लाई ये सब चीज़ों को इसमें मार देता है, जिससे हमारी भिंडी या फिर जो भी सब्जी वर्गीय जितने भी हमारे पौधे हैं वो हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। ना आपको फंगीसाइड डालने की ज़रूरत है, ना स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो ये तो हमने शुरुआती स्टेज में बता दिया कि आपके पौधे जो है शुरुआती स्टेज में आएंगे, जैसे कि फूल फल लेने से पहले तक एलो स्टिक काफ़ी काम करेगा और बाद में भी ये करेगा। तो आप इसे लगाइए। और जब आपका एलो स्टिक ख़राब कब होगा, जब ये देखिए पूरी तरह से एकदम भर जाएगी, जब ये पूरा लगेगा कि अब ये फेंकने लायक है, तो आप चेंज कर दीजिए और अपने पास इस तरह से स्टॉक में रखिए 8-10 एलो स्टिक और फिर से उसको लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका गार्डन की काफ़ी हद तक बीमारियां सही हो जाएंगी। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ये फेरोमोन ट्रैप बोलता है। फेरोमोन ट्रैप हमारे गार्डन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इसे हम ल्यूर बोलते हैं। इस तरह से देखिए मार्केट में आसानी से ये भी मिलता है और मैं बहुत सारे इस तरह से रखती हूँ। और ये देखिए इस तरह से फेरोमोन ट्रैप है, इसमें लगा के आपको गार्डन में लगा देना है। तो लगाना कैसे है ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें वायर के सहायता से देखिए मैं अपने गार्डन में हमेशा इसको एनी टाइम लगा के रखती हूँ। ये देखिए हमारे गार्डन में ये लगा है फेरोमोन ट्रैप। इसमें अंदर आपको दिख रहा होगा वो लार्वा है इसका, ल्यूर जो बोलते हैं। इसमें जो है हमारा फ्रूट फ्लाई, जितना भी फ्रूट फ्लाई होता है इस नीचे वाले एलो में जो है वो ये मर जाता है। इसमें पानी आप डाल दीजिए और ये बिल्कुल जो है बहुत अच्छा काम करता है। जब आप कद्दू लगाते हैं, नेनुआ लगाते हैं, आपके जो है कद्दू खास करके जो छोटे काले हो जाते हैं और वो सूख के गिर जाते हैं, वो समस्या फूल जो जितने भी फल जो है सूखने की समस्या आती है वो जो है इन्हीं कीड़ों की वजह से आता है, जिसे हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ये जो भी फल वर्गीय जितना भी है पौधे या जितने भी सब्जी वर्गीय में, जैसे कि नेनुआ हो गया, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, ये सब जितने भी फल वर्गीय या फिर जो सब्जी वर्गीय हैं, सब में फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। खास करके गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मी के लिए हमें ये जो है फेरोमोन ट्रैप को लगाना बहुत ज़रूरी है। खास करके बहुत से कमेंट करते हैं लौकी का उनका फल सड़ के गिर गया, क्यों गिर जाता है रीज़न नहीं समझते हैं। वो जो है फ्रूट फ्लाई आती है, उनमें अपना अंडा दे देती है और हमारा लौकी ख़राब होके गिर जाता है। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में 3 से 4 फ्रूट फ्लाई लगा दीजिए।
अब इसका हमें प्रयोग कैसे करना है। देखिए कि जब हम इस तरह से मान लीजिए कि हम पौधे लगाएं, तो इस समय तो आपको एलो स्टिक का प्रयोग कर देना है जब आपके पौधे इस स्टेज में हो। लेकिन जैसे ही फूल आने लगे उस समय आपको जो है फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए। इससे लगा दीजिएगा तो आपका जो है फल जितने भी हैं वो ख़राब नहीं होंगे और आपकी फसल जो है काफ़ी अच्छी होगी। और बहुत सस्ता है, कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका, और ऑर्गेनिक मैटर है। कोई ये स्प्रे नहीं करना है, कोई दवाई नहीं, बस इसको टांग दीजिए। इसकी अगर सेल्फ लाइफ की बात करें तो एक फसल के लिए जो है ये लार्वा जो होता है इसका, ये देखिए ऊपर का हिस्सा, ये एक जो है फसल यानी 3 महीने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। 3 महीने तक ये काम करेगा आपके गार्डन में। और मार्केट में जो है इस तरह से मिल भी जाते हैं, चिपकू कंपनी की आती है, तो ये आप एक्स्ट्रा मंगा लीजिए और 3 महीने के बाद उसको बदल दीजिए। तो ये आपका 3 महीने तक काम करता है, तो काफ़ी अच्छी हमें फसल होती है। बिना किसी केमिकल दवाई का या फिर ऑर्गेनिक भी कोई दवा हमको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी सब्जियां जो है काफ़ी अच्छी लहलहाती हैं। तो अगर आप शुरुआती दौर से ही फेरोमोन ट्रैप का फूल आने के बाद प्रयोग करिए और बीज बोने के 2 हफ्ते के बाद से ही आप एलो स्टिक का प्रयोग कीजिए, जिससे आपके गार्डन में कोई भी कीड़े का अटैक नहीं होगी। टमाटर हो गया या फिर गर्मी में टमाटर वायरस का अटैक हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए गर्मियों के ये टमाटर है लेकिन काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ है। रीजन मैंने हर सभी जगह एलो स्टिक इस तरह से देखिए लगा रखा है, हर एक एरिया में हमने एलो स्टिक बांधा है, जिससे हमारे पूरे गार्डन की थ्रिप्स की बीमारी, वायरस की बीमारी को कंट्रोल कर लेता है और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। से ही जो इसका अगर प्रयोग करें तो बीमारी ना के बराबर होती है, तो रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन में इसका भर भर के इस्तेमाल करती हूँ। ये नहीं कि इसके लिए मैं कंजूसी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दवाइयों से ज़्यादा बेटर मुझे ये काम करेगा। तो मैं भर भर के अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल करती हूँ ताकि हमारे गार्डन में कीड़े का अटैक कम रहे, खास करके गर्मियों में कम हो। तो ये ऐसी 2 चीज़ें थी जिससे आपको गार्डन में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने में। अगर आपने कीड़े का बचाव कर लिया तो फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होगी। बाकी तो आने वाले वीडियो में मैं अपडेट देते रहती हूँ, बताते रहती हूँ। तो चलिए, इसी तरह के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।